ये चंद बूढ़े हमें मस्जिद में नजर आते हैं। नौजवान कहाँ मर गए? मेरी कौम के नौजवान कहाँ मर गए? वो रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहे, लड़कियों से बातें करते रहे, अय्याशियां करते रहे, फेसबुक की रील्स देखते रहे, यूट्यूब के शॉर्ट देखते रहे, बेहयाई के मनाजिर देखते रहे। रात को 3-3 बजे तक हमारा नौजवान ये सब देख रहा है। और फजर की अजान जब होती है और मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हमारा नौजवान बिस्तर पे सोया है। मेरे नौजवानों, ये अजान की आवाज सिर्फ 70 साल वालों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। और मेरे रब की कसम, आप जब फजर की नमाज में उठ के जाते हैं, शैतान जलील होता है, शैतान पछताने लगता है कि मैं इस नौजवान को कैसे रोक नहीं पाया, इसको मैंने फजर की नमाज में कैसे मैं रोक नहीं पाया। नौजवानों, अपने आप को नमाज का पाबंद बना। और बाद नौजवान मुझसे पूछते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आता है, शेख साहब गंदी आदत में पड़ गया, गंदे वीडियोस देखने की आदत हो गई, लड़कियों से चैटिंग करने की आदत हो गई, हराम काम की आदत पड़ गई। शेख साहब को ये इलाज बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। आओ तरीका बताता हूँ कुरान की रोशनी। गंदी आदतों से बचना है, बुरी आदतों से बचना है, अय्याशी से बचना है, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना है। एक नुस्खा बताता हूँ, नोट कर लो मेरे। कुरान में अल्लाह फरमाता है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवाति फसौफ यलकौन गय्या। अल्लाह कुरान के 16वें पारे में फरमा रहा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, वही लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वही लोग शहवतों की पैरवी करते हैं और वही लोग जहन्नम में जाएंगे। इसका उल्टा ये मतलब निकला कि जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो 5 टाइम की नमाज हर हाल में पढ़ेगा, वो ख्वाहिशात की पाबंदी से बचेगा, वो गलत शहवतों से बचेगा, वो औरत के फितने से बचेगा। वो जिसको ये रात में फिक्र होगी मुझे सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है, वो रात में कोई गंदा काम करने के पहले 1000 बार, वो मोबाइल पर कोई गंदी चीज देखने के पहले 1000 बार सोचेगा कि यार मैं नमाजी आदमी हूँ, ये चीज मुझे सूट नहीं करती है, वो बंद कर देगा। वो नहीं। अगर बचना चाहते हो नमाज की पाबंदी करो। और यही बात अल्लाह कुरान के 21वें पारे में कहता है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ऐ नबी, कुरान की तिलावत करो और नमाज की पाबंदी करो। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये 2 काम कर लो, कुरान की तिलावत पाबंदी से करो और नमाज पाबंदी से पढ़ो, फिर देखो बेहयाई से बचते हो कि नहीं बचते हो, बुराई से बचते हो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी, और नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, टेंशन को दूर करने वाली चीज नमाज। मैं मानता हूं इस वक्त हालात बड़े बेचैन कर देने वाले हैं। मीडिया में आने वाली खबरें, यूपी की खबरों से बिहार वाले परेशान, बिहार की खबरों से यूपी वाले परेशान, तमिलनाडु की खबरों से नॉर्थ इंडिया के मुसलमान परेशान। ये मीडिया आज हमको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आज इस माहौल में नमाज हमारी बहुत बड़ी जरूरत भी है। मेरे नमाज पढ़ो और कुनूत नाज़िला का एहतमाम करो। मेरे नबी दुश्मनों पर बद्दुआ करने के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते थे। आज कुनूत नाज़िला पढ़ो और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह कुरान में कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। मेरे भाई, मेरे नबी जब टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। आज हमें नमाज की अहमियत पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी चीज, हमारी माएं बहनें इस उम्मत की बड़ी कीमती मता है। इस उम्मत की माएं बहनें, इस उम्मत की औरतें, इस उम्मत की बहुत कीमती दौलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी की माँ बनती हैं, किसी की बीवी बनती हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन। एक औरत के कई रूप होते हैं और इस्लाम ने औरत के हर रूप की बड़ी इज्जत दी। इस्लाम में औरत को पूजा तो नहीं गया, औरत की इबादत तो नहीं की गई। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है, मगर औरत अगर माँ है तो इस्लाम ने कहा उसकी इज्जत करो, उसके कदमों के नीचे तुम्हारी। औरत अगर बीवी है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। बीवी तुम्हें सुकून पहुंचाती है, तुम्हारे घर को शांति देती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाती है।
यही बीवी बेटी, यही औरत बेटी है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह बेटी दे करके आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। यही औरत जब बहन बनती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बहनें हो और उन बहनों की सही देखभाल करे, सही परवरिश करे, सही उनका सही जगह शादी कर दे, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने भाइयों, वो बहनें अपने भाइयों के लिए नजात का जरिया बन जाती हैं। मेरे भाइयों, औरत का हर रूप इस्लाम की नजर में बड़ा कीमती, मगर आज हमारी माँ बहनों को भी सोचना पड़े कि आज मैं कहां। आज जब हम अल्लाह की कसम इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जब किसी मुसलमान औरत को बेहयाई के काम में देखते हैं तो हमें डबल तकलीफ होती है। बेहयाई के काम कोई भी औरत करे ये तकलीफ की बात है, मगर मुसलमान औरत करे तो ये डबल तकलीफ की बात है। ये हमारी कौम की लड़की, हमारी कौम की बहन है। अभी भागलपुर में उतरा एक गैर मुस्लिम, देखने में बज़ाहिर गैर मुस्लिम लड़का था, देखा उसके साथ एक औरत बिल्कुल चिपक करके बैठी है, बातें कर रही है। कुछ देर के बाद मोबाइल पर फोन आया मेरे सामने, उसने सामने वाले से बात करके अस्सलाम वालेकुम, कपड़े से नहीं लगा मुसलमान है, उसके चेहरे पर जो स्टार बना हुआ था उससे नहीं लगा मुसलमान है, लेकिन जब फोन पर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मुझे पता लग गया मुसलमान है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। ये मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से ऑटो पे टोटो पे बैठ क्या कर रही है। ये हालात आज हमारे, मेरी माँ और बहनों, आज आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आज आपको बेहयाई और बेगैरती के इस तूफान का मुकाबला करना है, उसका शिकार नहीं बनना। औरत बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं अल मरातु औरत, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहन, आप तो धारी खंजर है, आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय करें आपको क्या करना। और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही हैं, किस हालत में निकल रही हैं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। आप तय्यूस न बने, आप बेगैरत न बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दय्यूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक कोई इंसान भी होगा, अद्दय्यूस अल्लज़ी युक़िरु फ़ी अहलिहिल ख़ुबूस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क न पड़े। मेरे भाइयों, बेगैरती अल्लाह को पसंद है, अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल बनाओ। अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटियों को, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ। वो पहले भाई बन करके बात करेगा, फिर दोस्त बन जाएगा, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर मिलने की बात करेगा, फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा। वो किस तरीके से पट्टी पड़ाएगा तुम नहीं समझ सकती। इसलिए खबरदार, होशियार, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग के जितने रास्ते हैं, ये ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है, बहुत होशियार है। किसी को अपने पर्सनल इनबॉक्स में आने की इजाजत नहीं। कोई नए नंबर से कोई भी अजनबी आपको मैसेज करने की कोशिश करे, तुरंत